जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के वो पावन 9 दिन कितनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला। माँ की भक्ति में हम सब ऐसे खो गए कि अब जब उनकी विदाई का समय आ रहा है तो मन थोड़ा भारी जरूर है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि विदाई हमेशा सम्मान और पूरी श्रद्धा के साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कलश विसर्जन में हुई एक छोटी सी भी गलती आपकी 9 दिनों की कड़ी तपस्या का फल अधूरा कर दे। बहुत से लोग बिना विधि जाने ही कलश हटा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि साल 2026 में कलश विसर्जन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और अगर घर के पास नदी या तालाब नहीं है तो आपको घर पर ही विसर्जन का सही तरीका क्या है वो बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, जो कि है विसर्जन कब करें। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन और नवरात्रि के व्रत खोलने के बाद ही शुभ माना जाता है। साल 2026 में तारीख को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो शुभ समय होगा, अगर आपने यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो आप 26 मार्च 2026 गुरुवार की शाम को सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा और श्रेष्ठ समय जो होगा वो होगा नवमी या दशमी का पालन। जो लोग दशमी या नवमी का पालन करते हैं उनके लिए 27 मार्च दिन शुक्रवार जो होगा वो बहुत ही उत्तम होगा। इस दिन आप सुबह 10:08 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आप शुक्रवार को दोपहर से लेकर शाम को सूर्यास्त तक कभी भी सम्मान पूर्वक विसर्जन कर सकते हैं। बस याद रहे कि राहु काल भी लग रहा है, जो कि शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12 बजे के दौरान यह काम नहीं करना है आपको। अब जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप विधि क्या है कलश विसर्जन की। सबसे पहले आप माँ के सामने एक बार फिर धूप दीप जलाए और उनका ध्यान करें। हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, इन 9 दिनों में मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ करना और मेरी इस पूजा को स्वीकार करना। प्रार्थना के बाद सबसे पहले कलश के ऊपर रखा गया जो नारियल है उसे उतारे। इस नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार में बांटे, या फिर एक लाल कपड़ा लेकर उसमें नारियल को लपेटकर अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। कलश के अंदर का जो सिक्का है उसे निकालकर धो ले और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखे। यह साल भर बरकत लाता है। कलश का पवित्र जल किसी आम के पत्ते में डुबोकर उसे पूरे घर में छिड़के। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको टॉयलेट और बाथरूम में जल नहीं छिड़कना है। बाकी बचा हुआ जो जल है वो किसी पवित्र पौधे में आप डाल सकते हैं, और आपको तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालना है। ठीक है। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो उन्हें बहुत हल्के हाथों से निकाले और थोड़े से ज्वारे प्रसाद के रूप में परिवार को दे, और बाकी के ज्वारे आप गौ माता को खिला सकते हैं या साफ मिट्टी में दबा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पूजन सामग्री, जो कि आप कचरे में फेंक देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बहुत से लोग फूल या मूर्ति किसी पेड़ के नीचे या सड़क के किनारे छोड़ आते हैं, जहां लोगों के पैर पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो चीजें मिट्टी में मिल जाती है उन्हें घर के किसी गमले में बिल्कुल भी ऐसा ना करें, उसे गमले में दबा दे। माँ तभी प्रसन्न होती है जब हम उनकी सामग्री का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको विसर्जन का अर्थ माँ को विदा करना ही नहीं होता है, बल्कि उन्हें अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थापित करना होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर लें। माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। धन्यवाद। जय माता दी।